नमस्कार, इनसाइडर लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में नेहा सिंह। झारखंड में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 5वां ऐसा चुनाव है जिसमें यूपीए गठबंधन जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। दरअसल पिछले 4 उपचुनाव में यूपीए गठबंधन के प्रत्याशी ने ही जीत हासिल की है। बेरमो, मांडर, मधुपुर और दुमका में हुए उपचुनाव में 2 झारखंड मुक्ति मोर्चा और 2 कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। ऐसे में अब रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में भी यूपीए की ओर से कांग्रेस के प्रत्याशी बजरंग महतो हैं और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इतिहास दोहराते हुए उनके प्रत्याशी की ही जीत तय है। देखिए, अब तक 4 चुनाव हुए हैं, 2 झामुमो ने जीता, 2 कांग्रेस ने जीता, तो आपको इससे गठबंधन की मजबूती साफ साफ दिखाई देती होगी। और फिर से एक बार गठबंधन का उम्मीदवार चुनाव की जीत की ओर अग्रसर है। चुनाव तो एक बस जो चूंकि कोरम है उसको पूरा करना है, अदरवाइज वहाँ की जनता ने निर्णय ले लिया है कि जो देवी, जो आंदोलन की देवी ममता देवी जेल गई है तो वहाँ के विस्थापन को लेकर के गई है, वहाँ के लोगों के हक और हुकूक की लड़ाई के लिए गई है। जब एक छोटा बच्चा हाथ में था तब भी वो जेल में थी, एक छोटा बच्चा अब हाथ में है तब भी वो जेल में है। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति कितना स्नेह रखती है। डबल इंजन की सरकार में ऐसे एक मजबूत तरीके से केस किए गए, मुकदमे किए गए, जिससे कि उनको 5 वर्ष तक की सजा हो गई। ठीक है, न्यायालय के सामने क्या पेश सबूत किया गया और उस पर क्या निर्णय दिया न्यायालय ने, उससे मतलब नहीं है। जनता के न्यायालय में जा रहे हैं और जनता के न्यायालय में ये बात सभी लोगों ने जो समझा है कि एक कांग्रेस की विधायक आंदोलन के केस में गई है, दूसरा कांग्रेस का ही विधायक बनाना है, तो हमें नहीं लगता कहीं बहुत कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को असहाय साबित कर दिया है, पहले ही चुनाव घोषणा से पहले ही कहने लगे कि हम लड़ने लायक नहीं हैं, हम आजसू के साथ हैं, तो उनकी लाचारी भी दिखाई दे रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ममता देवी का जो बदला है, जो जनता जरूर लेगी। ममता देवी को जो जेल भेजा गया है उसका बदला रामगढ़ की जनता को लेना है और रामगढ़ की जनता को हम लोग एक अच्छा उम्मीदवार देंगे, गठबंधन का उम्मीदवार देंगे और वो चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल, कल अब तो आप समझिए कि प्रतिदिन जाना है। सभी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं उनको निर्देश मिल चुका है कि जो जिसके अपने अपने प्रोटोकॉल में अपने अपनी हैसियत से सभी लोग रामगढ़ पहुँचे, जाएं, देखें, समझें और अपना काम करें। अपने तरीके से भी लोगों को करने के लिए कह दिया गया है। कल एक कार्यालय का उद्घाटन है और कल से हम लोग इस चुनाव के जो एक पूरी प्रक्रिया है उसमें लग जाए। हालांकि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एनडीए गठबंधन की ओर से उतारे गए आजसू पार्टी के प्रत्याशी सुनीता चौधरी की जीत का दावा किया है। कैसा लगेगा, हम आप सब लोगों से निवेदन करेंगे कि इस बार एनडीए गठबंधन को जिताइए। पहले आप मुख्यमंत्री होते हुए उपचुनाव यहाँ के जीते थे। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ झारखंड बनने के बाद झारखंड राज्य में अगर पहला राज्य बनने के बाद जो चुने गए वो रामगढ़ से चुने गए थे और बाबूलाल मरांडी चुने गए। चुनाव के प्रति कैसा स्थिति रहेगा सर? अब चुनाव तो कल और परसों 2 दिन मेरा रामगढ़ दौरा का बना हुआ है जी। तो इस बार क्या कितने बहुमत रहेगा चुनाव पे? अभी देखो यार, कितना बहुमत से तो चुनाव काउंटिंग के बाद पता चलेगा, लेकिन जीतेंगे इतना मैं बता सकता हूँ। बहरहाल रामगढ़ की चुनावी रण में एक तरफ जहां पूर्व विधायक रही ममता देवी के दुधमुहे बच्चे को लेकर चुनावी मैदान में उनके पति बजरंग महतो उतरे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सांसद की पत्नी जोर आजमाइश कर रही है। अब देखना यह है कि यूपीए इतिहास दोहराती है या फिर एनडीए नया इतिहास रचती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इनसाइडर लाइव।